महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, शादी के बाद माता पिता को नहीं भूल जाना। मेरे प्रिय पुत्रों, माता पिता की आपसे जो मंशा और आशा होती है, मेरे प्रिय पुत्रों, उस मंशा और आशा को पूरा करना। मेरे प्रिय पुत्रों, हर माता पिता को अपनी संतान से यही आशा होती है कि उसकी संतान जब बड़ी होगी उनका ख्याल रखेगी और उनकी सेवा करेगी। पर मेरे प्रिय पुत्रों, ऐसा नहीं हो पाता। मेरे प्रिय पुत्रों, जैसे ही उस बच्चे की शादी हो जाती है, धीरे धीरे वो बच्चा अपने माता पिता को भूलने लग जाता है और अपनी पत्नी की ही सेवा में लग जाता है। तो मेरे प्रिय पुत्रों, आप लोग अगर मेरी इस वीडियो को देखे जा सुन रहे हो, तो मेरे प्रिय पुत्रों, आप लोग ऐसा न करें और अपनी माता पिता की सेवा करें। और मेरे प्रिय पुत्रों, उनकी आशा को पूरा करें ताकि वह कभी भी दुख न देख सके। मेरे प्रिय पुत्रों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने माता पिता की सेवा जरूर करेंगे। मेरे प्रिय पुत्रों, अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत सालों पहले एक गांव में चेतन नाम का एक युवक रहता था। वह तीर्थ यात्रा जाकर बहुत सारे पुण्य कमाने की आशा रखता था, पर चेतन के बहुत ही वृद्ध माता पिता थे, जिसकी वजह से उन्हें छोड़कर वह कहीं नहीं जा पाता था। चेतन का हर दिन सेवा करने में ही चला जाता था। उनके माता पिता कुछ भी नहीं कर पाते थे। इस वजह से चेतन एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़कर कहीं बाहर ही नहीं जा पाता था। इस वजह से चेतन थोड़ा निराश रहने लगा। हर रोज उसे तीर्थ यात्रा में जाने की आशा ज्यादा होने लगी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर वह नहीं जाना चाहता था। लेकिन चेतन उन्हें बड़ी अड़चन मानने लगा। थोड़े समय में इस वजह से वह हर रोज छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने लगा। ऐसे में उसे एक दिन एक अच्छा मौका मिला। उसका एक रिश्तेदार, जिसे उसकी इस आशा के बारे में पता था, वह वहां पर आया। चेतन, तुम्हारी जो तीर्थ यात्रा जाने की आशा है, उसके बारे में मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा, यह सोचकर तुम नहीं जा रहे हो, यह भी मुझे पता है। तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल मैं करूंगा, तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम चलो अपने तीर्थ यात्रा की तरफ। ऐसे उन्होंने कहा। इसे सुनने पर वह फौरन सामान बांधकर तीर्थ यात्रा की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह एक दिन बहुत ही घने जंगल की ओर चला गया। वहां पहुंचने पर चितरंजन नाम के ज्ञानी वहां पर थे। उसकी जानकारी हुई, जैसे भी उन्हें मिलना ही है। उनसे मिलने से बहुत लोगों की भलाई हुई है, इसलिए वह बहुत ही उत्सुक था। ढूंढते ढूंढते चेतन जैसे तैसे चितरंजन के घर जाकर पहुंचे। अंदर जाने पर चेतन ने एक साधारण से आदमी को ही देखा। चेतन ने जैसे सोचा वैसे वह आर्ष जैसे नहीं दिख रहे थे। चितरंजन एक साधारण पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। वह वहीं पर बैठकर चितरंजन के बाहर आने का इंतजार करने लगा। चितरंजन जो भी करते थे, उनको बड़े ध्यान से वह देख रहा था। चितरंजन ने सबसे पहले बहुत ही भक्ति से खाना पकाया। उसके बाद बहुत ही भक्ति से अपने माता पिता को खाना परोसा। उनकी सेवा करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद वह बाहर आ गए। वहां पर अपने लिए प्रतीक्षा करते हुए चेतन के पास आकर बोले, आप यहां पर क्यों आए हैं? आपकी मैं क्या सेवा करूं? ऐसे उन्होंने बहुत नम्रता से पूछा। इस पर चेतन ने बोला, महाजन, मैं यात्रा में जाने के लिए निकला हूं। रास्ते में मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना, इसलिए मैं आपके दर्शन करने के लिए यहां पर आया हूं। चितरंजन बोले, अरे, मैं भी आप ही की तरह हूं, लेकिन आप बड़े आस्था से मुझे देखने आए हो, इसमें मुझे खुशी है। महाजन, यहां पास में त्रिवेणी संगम है। ऐसे मुझे पता चला है कि आप मुझे वहां का रास्ता बताएंगे। भाई, मैं तो आज तक कहीं भी तीर्थ यात्रा पर नहीं गया हूं। मेरा तो घर ही मेरा मंदिर है। मेरे माँ बाप ही मेरे देवी देवता हैं। उनकी सेवा करने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं मालूम। हर दिन मैं अपने वृद्ध माता पिता की ही सेवा करता हूं। इसका मुझे एक क्षण भी चिंता नहीं। आपके कहे हुए त्रिवेणी संगम कहां है, मुझे नहीं पता। ऐसे बोलकर वह फिर घर के अंदर चले गए। चितरंजन के ऐसी बातों को सुनकर चेतन को उनके ऊपर का जो अभिप्राय था वह चला गया। उसके बारे में लोग इतना बढ़ाकर क्यों कह रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक बार भी त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान नहीं किया। ऐसे जन कैसे बड़े आदमी हो गए, ऐसे सोचकर वह थोड़ी दूर जाकर ठहर गया। उस वक्त वहां पर 3 स्त्रियां आकर खड़ी हो गईं। तीनों देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थीं।
तीनों चितरंजन के घर के अंदर जाने पर चेतन बहुत ही खुश हुआ। यह सब देखते हुए ही वह वहीं पर खड़ा रह गया। कुछ देर बाद घर के अंदर से 3 अप्सराएं बाहर आई। चेतन तो बहुत आश्चर्यचकित होकर रह गया। वह बहुत ही उत्सुकता से उन तीनों अप्सराओं से जाकर, माता, आप कौन हो? आप यहां पर क्या कर रहे हो? ऐसे उसने प्रश्न पूछा। उस पर उस सुंदर देवियों ने, भैया हम तीनों बहनें हैं। हमारा नाम गंगा, यमुना और सरस्वती है। हम तीनों पास में ही नदी के रूप में नगर से होकर बहते हैं। उसी जगह को लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। सब लोग अपने पाप को धोने के लिए त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करते हैं। सब लोग अकर्म करके, पाप करके, अन्याय करके वहां पर आकर स्नान करते हैं। सबका पाप धोकर हम तीनों ही गंदे हो गए हैं। थोड़ी देर पहले तुमने हम तीनों को विकार रूप में अंदर जाते हुए देखा होगा। जैसे ही हमने चितरंजन जी का दर्शन किया, हमारा दूषित रूप धुलकर एकदम साफ हो गया और हम फिर से सौंदर्य हो गए हैं और अब हम बाहर आ गए हैं। यह कहकर वह तीनों अप्सरा गायब हो गईं। उनकी बातें सुनकर चेतन को चितरंजन के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वही सच में एक महान परमात्मा होते हैं। इससे तुरंत ही उसके दिमाग में एक ज्ञान उदित हुआ। ऐसे में उसे तीर्थ यात्रा जाने की जो चाहत थी वह बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसके बाद अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने का उसने निर्णय लिया। न केवल इतना, अपने पापों को धोने के लिए त्रिवेणी संगम जाने का उसने सोचा, लेकिन खुद गंगा, सरस्वती, यमुना ने उसके सामने आकर उसे ज्ञान दिया। इसलिए मन ही मन तीनों अप्सराओं को आभार रूप से प्रणाम किया और फिर चेतन अपने घर की ओर वापस लौट आया और आकर निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करने लगा। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे भगवान है। हमें भगवान को बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। भगवान हमारे घर में ही है, हमारे माता पिता। और आज से माता पिता की सेवा करो और पुण्य कमाओ।